ठीक है, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी लोग। एक लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, जुड़ जाइए सब लोग जल्दी जल्दी, और लोगों को शेयर कर दीजिए। जो एक लोग जुड़े हैं और लोगों को बता दीजिए क्लास आपकी शुरू हो गई। अच्छा, ये जो एक लोग जुड़े हैं वो बताइए, ये जो लिखा है वो क्लियर दिख रहा है? सर इंक सही से नहीं दिख रहा है लेकिन वहाँ पे। अरे चैट करिए, सुनाई नहीं देगी आपकी आवाज। क्या नाम है? ओके। मोनिका जी, सुनाई नहीं देगी आपकी आवाज, सुनाई नहीं देगी, चैट करिए। दिख रहा है, ठीक है। दो लोग हो गए, ठीक है। यस सर। ठीक है, अभी आज हम दरअसल बहुत पहले जुड़ गए हैं, ठीक है, बहुत समय से आ गए, तो इसलिए अभी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, सोच रहे होंगे लेट होगा लेट होगा, ठीक है। और लोगों को बता दीजिए। ठीक है, 3 हो गए। बॉयज में अभी कोई नहीं जुड़े। ठीक है, 3 ही हुए हैं। चलिए 5 मिनट का समय दे दे, 3 मिनट का समय, ठीक है, 35 हो जाने दीजिए। तब तक आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए चैट से, चैट करके कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। 3 मिनट का समय है अभी आपके पास। लोग और जुड़ जाए, 35 हो जाए। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना है? ठीक है। ठीक भैया, सब लोग जुड़ जाइए। ना समय क्यों लगा रहे हो आज आप लोग? अभी आज बॉयज में एक भी नहीं जुड़े हैं, कहाँ चले गए सब लोग? ठीक है, 5 लोग पढ़ते हैं। अच्छा, 2 मिनट अभी और वेट कर लेते हैं, 12:35 हो जाए। ठीक है, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। लोग आज पता नहीं क्यों इतना देर लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक लोग और हुए। बॉयज में आए लोग कि नहीं? आज क्या है, बॉयज नहीं आ रहे को? लड़कों की ग्रुप से कोई नहीं जुड़ रहा है। रोहित चौरसिया सबसे पहले रोज जुड़ते थे, पीछे हो जा रहे हैं। हैं? चलिए हम शुरू करते हैं, 35 हो गया। अब जिसको जुड़ना होगा जुड़ेगा, और नहीं जुड़ना होगा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, चलिए। हमको लगता है लड़कों का पढ़ना
पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है। चलिए, हम कल एक थ्योरम कर रहे थे, उसमें 5 पार्ट थे। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को बाहर की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही है? बाहर की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही है, बगल में ही रामायण लगा हुआ है, लोग गा रहे हैं। ठीक है, नहीं सुनाई दे रही, ठीक है, तब ठीक है। हाँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं है आपको। चलिए, हम पढ़ना शुरू करते हैं। कल एक थ्योरम पढ़े थे, उसमें 5 पार्ट थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 हमने बोर्ड पर कर दिए थे, एक कहा था आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो एक करना था आप लोगों को वो कर लिए सब लोग कि नहीं कर लिए? ठीक है, चलिए, जो आप लोगों को करना था वो कर लिए कि नहीं कर लिए, बता दीजिए एक बार। ठीक है, इसको पढ़ लिए? ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है। चलिए, किसी ने कहा है, अच्छा नहीं, वो पहले कहा है। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, तो हम उसको मान के चलते हैं कि आप वो छोटा सा जो रिजल्ट था उसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक थ्योरम लिखते हैं। ठीक है, थ्योरम लिखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आता है, जरूर आता है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, थ्योरम, थ्योरम, अगर जिनके पास बुक हो वो पेज नंबर 332 पे देखें, थ्योरम नंबर 4, पेज नंबर 332 पे थ्योरम नंबर 4। तो इसको देखने को प्रयास करें, तो लिखा है, हम लिख देते हैं, इफ कैपिटल एम is a proper closed is a proper is a proper closed linear subspace, closed linear subspace, closed linear proper subspace of a Hilbert space, of a Hilbert space, of a Hilbert space, capital H, then there exists a non-zero vector, there exists a z0 which is not zero. ठीक है, non-zero vector in H, then there exists a non-zero vector z0 in H such that z0 is perpendicular, such that z0 is perpendicular to H, perpendicular to M, sorry, परपेंडिकुलर टू यम। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। ठीक है लोग, भैया और लोग, कौन 2 लोग नए आए हैं देख लें पहले उनको। ठीक है, शरद श्रीवास्तव जी और रजनीश मिश्रा जी, जो कोई भी है, रजनीश है, रजनीश मिश्रा है, हमको नहीं पता है। ठीक है, अरे शरद भैया कहाँ गए वो? चौरसिया जी, रोहित चौरसिया, रोहित जी कुल मिला के, रोहित चौरसिया नहीं, रोहित, रोहित जी कहाँ रह गए आज? तो ध्यान दीजिए क्या करना है हमको, एक क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस दिया हुआ है, यम देखिए ऐसे दिया हुआ है, यम इज द क्लोज्ड लीनियर, प्रॉपर कहा गया है, प्रॉपर सब स्पेस ऑफ एच। एच हमारा हिल्बर्ट स्पेस है, इसका कोई सबसेट यम है जो कि सब देखिए एच हमारा स्पेस तो है ही, इसका सब प्रॉपर सबसेट यम है तो वो भी स्पेस ही होगा। ठीक है, देन क्या कहा गया है, देन देयर एग्जिस्ट अ जेड जीरो जो कि भैया हमारा जीरो नहीं है, या जेड नॉट, ठीक है, इन एच सच दैट, क्या कहा गया है कि भैया जेड जीरो परपेंडिकुलर टू यम है, या फिर जेड जीरो जो है ये हमारा, जेड जीरो जो है ये क्या है भैया, ये आर्थोगोनल टू, या देखिए जेड जीरो इज आर्थोगोनल, ठीक है, जेड जीरो किसका एलिमेंट, एच का, तो कुल मिला के एच इज आर्थोगोनल टू यम, या यम इज आर्थोगोनल टू एच। कुल मिला के
Z0 इज परपेंडिकुलर टू यम, मीन्स यम वहां यम में, ठीक है, ऐसा एलिमेंट होगा जिसका उस Z0 के साथ इनर प्रोडक्ट भैया हमारा 0 होगा। कैसे? Z0 इंटू वाई कामा 0 फॉर ऑल वाई इन यम। ध्यान दीजिए, यम हमारा क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस किसका है? हिल्बर्ट स्पेस एच का। देन ठीक है, क्या कहा गया है? देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर Z0 इन एच, या Z नॉट पढ़ते हो, Z नॉट इन एच सच दैट Z नॉट इज परपेंडिकुलर टू M, मीन्स Z0 जो है ये कोई एलिमेंट H का है, तो वो M के किसी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे तो 0 हो जाएगा भैया। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है। ये जो प्रूफ करना है, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। जो बोर्ड पे लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, लिख लिए हो तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कल वीडियो आप लोग पा गए होंगे, तो ध्यान दीजिए, इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, हमको लगता है कल वीडियो भेज दिए, इस लोग लिए कुछ लोग सोचे होंगे वीडियो मिल जाएगा ही, क्या बात है, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। कल वीडियो भेज दिए थे, परसों भेजे थे, कब भेजे थे? तो चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। योगेंद्र जी है, चलिए इसको प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं भैया इसको। प्रूफ, प्रूफ में लिखिए प्रूफ। प्रूफ में देखिए क्या किया जाए। प्रूफ में आपको हम मानेंगे जो बुक में दिया है, लिखिए सिंस यम इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एच। ठीक है, यम इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एच। ठीक है, this gives that there exist at least, ध्यान दीजिए, प्रॉपर सबसेट मीन्स यच हमारा हर हाल में यम से बड़ा है। कुल मिला के बड़ा मीन्स यहाँ कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि यम में नहीं है। ठीक है, और यम का समस्त एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यम बिलोंग्स टू एच, बट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन एच which is not contained in yam। तो लिखोगे this gives that there exists at least one element in capital yam, sorry, in h, ठीक है, in h which is not, ठीक है, in h which not belongs to, which not इन, या नॉट बिलोंग्स लिख लीजिए, नॉट बिलोंग्स इन याम। ठीक है, तो ये आप जानते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस। ध्यान दीजिए, ठीक है, अब क्या मान लीजिए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट। ठीक है, लिखिए लेट, उसी जो भैया एटलीस्ट वन एलिमेंट माने हो उसी को लिख दे, लेट दैट एलिमेंट इज एक्स। उसी एलिमेंट को हम क्या मान लिए हैं? that element is x, then ठीक है, distance between, then distance between x to m, then distance between x to m। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू डी। डी मीन्स डिस्टेंस, मीन्स देखिए अगर आपको डिस्टेंस की बात करी जाए तो मीन्स हम इन्फिमम की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस तो ढेरों सारी चीजें हो सकती हैं। अगर मान लीजिए जैसे देखिए ये हमारा यम है, ये यच है, ये देख सकते हो यम हमारा कंटेन्ड इन यच, या यम इज द प्रॉपर सब स्पेस ऑफ यच दिया हुआ। ठीक है, यम, यहाँ ये कोई एटलीस्ट एक्स एलिमेंट ऐसा है जो यम का एलिमेंट नहीं है, तो क्या करोगे, ये कोई दूसरा पॉइंट मान लेते हो, मान लीजिए इसका वाई है,
चाहे ऐसे डिस्टेंस निकालो, ऐसे डिस्टेंस निकालो, ऐसे ऐसे कैसे डिस्टेंस निकालो, ऐसे निकालो। ठीक है, तो डिस्टेंस मीन्स कि हम बात कर रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस मीन्स इन्फिमम लिख दिया, d इक्वल टू इन्फिमम ऑफ, ठीक है, इन्फिमम ऑफ डिस्टेंस को किससे कहते हो भैया, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, अभी फिगर बनाए थे, ये 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 हमारा यम था, ये एच था। ठीक है, इसी को कोई पॉइंट y मान लिए थे, यहाँ x मान लिए थे, ये डिस्टेंस मान लिए, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई सच दैट y हमारा किसका है, यम का है, ये। ठीक है, इसको ये मान लिए, देख रहे हो, तो ये आपका हो गया। ध्यान दीजिए, अब आप ये जानते हो, सिंस हमारा ये यम जो है वो यच का सब स्पेस है, मींस ये जो हम एक्स एलिमेंट लिए हैं वो यम का एलिमेंट नहीं है, कुल मिला के वाई इक्वल टू नॉट एक्स। ठीक है, लिखोगे सिंस x इक्वल टू नॉट वाई, दिस गिव्स इक्वल टू d इज ग्रेटर देन 0। अब भैया जब हाई दोनों बराबर नहीं है, तो सेम सेम पॉइंट नहीं है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। तो ये मिल गया भैया। अब ध्यान दीजिए, चलिए लिखिए, और लिखिए, सिंस लिखा है, सिंस गिवन दैट, क्या दिया है, गिवन दैट यम इज proper subspace of, proper subspace of H, ये दिया है हमको, since given that M is the proper subspace of H, ठीक है, then there exist, then there exist, ठीक है, then there exist at least, लिख रहे हैं, then there exist at least means कम से कम एक, at least one कह सकते हो, there exist at least one वेक्टर या एलिमेंट लिखो, one एलिमेंट, क्या कह देते हो इसी को भैया, y0 in H, y0 in H, ठीक भैया, y0 in yam, सॉरी, y0 in yam, y0 in yam, ठीक भैया, such that norm of x minus y0 equal to 0, norm of x minus y0 equal to, देख रहे हो, d जो हमारा इन्फिमम डिस्टेंस x और y के बीच का था, अब हमने क्या मान लिया कि वहां एक एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, या एटलीस्ट हटा ही दो, कोई जरूरी नहीं है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, वन एलिमेंट y0 इन m सच दैट x माइनस y0 का नॉर्म इक्वल टू d। तो भैया कहां से इसको लिख दिए, जबरदस्ती थोड़े लिख रहे हैं इसको, तो ये हम प्रीवियस थ्योरम में इस तरीके का थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट y0 इन m सच दैट नॉर्म ऑफ x माइनस y0 इक्वल टू d। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिए, नाउ ठीक है, हम एक एलिमेंट लिखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आप प्रीवियस थ्योरम हम बता दे रहे हैं, देखिए किताब में आपकी लिखा भी है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। प्रीवियस थ्योरम में आप देख सकते हो पेज नंबर 226 पे, थ्योरम नंबर 7 226 पे, वहां देखिए लिखा है, लेट m बी अ क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस H, let x be a vector not in M, and let d be the distance from x to M, then there exists a unique vector y0 in M such that norm of x minus y equal to d। तो इसको देखो, आप प्रूफ किए हो थ्योरम नंबर 7 पेज नंबर 226 सॉरी। तो ध्यान दीजिए, उसको हम यूज करके नॉर्म ऑफ x माइनस y0 इक्वल टू d मान लिए हैं। ठीक है, नाउ नाउ ठीक भैया, टेकिंग, हम देखिए एक पॉइंट मान ले रहे हैं, एक वेक्टर मान ले रहे हैं, z0 इक्वल टू मान लिया है भैया x माइनस y0। ठीक है, z0 कोई डिस्टेंस है जो कहाँ का है, किसके बीच का डिस्टेंस है, x माइनस
y0 के बीच का डिस्टेंस है। कैसे? अभी जो बनाए थे ये यम था, यही कहीं y0 था, यहाँ x था, यही कहीं y भी माने थे, ठीक है। ये इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस d कहे थे। और देखिए इस y0 और x के बीच के डिस्टेंस को z का डिस्टेंस या नॉर्म ऑफ z0 कहा गया। तो ठीक है, दिस गिव्स दैट नॉर्म ऑफ z0 इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y0, नॉर्म ऑफ x माइनस y0, और दिस इक्वल टू भैया d मान लिए हो, दिस इक्वल टू, देख रहे हो, ये देखो दिस इक्वल टू d ग्रेटर देन 0, और d तो भैया ग्रेटर देन 0 तो आपका होगा ही। ध्यान दी, तब हमको दिखाना क्या है, ये हमारा जो Z0 है, देखिए जो Z0 थ्योरम में इसको क्यों माना गया है, ये हमको थ्योरम में दिखाना था कि Z0 सम Z0 इन यम सच दैट Z0 इज परपेंडिकुलर टू, Z0 H का था, किसका था, Z0 इन H, ठीक है। तो इसको Z0 H का मानिएगा, सॉरी, हाँ Z0 हमारा जो है, Z0 जो था वो H का माना गया है, सॉरी भैया, ठीक है, Z0 H का माना गया है, और सच दैट Z0 क्या है, वो x माइनस y0 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए Z0 इन H का ये जो लिखे हैं, ठीक है। तो Z0 हमारा थ्योरम में देखोगे कोई ऐसा मानना है Z0 इन H सच दैट भैया क्या है, Z0 इज परपेंडिकुलर टू m, ये प्रूफ करना था। तो ध्यान दीजिए हमने एक ये Z0 इक्वल टू x माइनस y0 क्या मान लिया, एक सेट कर लिया, कुछ भी सेटिंग बना दिया। अब क्या कहा, दोनों साइड का नॉर्म ले लिया, नॉर्म लेने के बाद आपका ये हो गया है। देखिए जब नॉर्म लेने के बाद ये हो गया है, उसके बाद देखने का प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिए लिखते हैं हमको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भैया, Z0 इज परपेंडिकुलर टू यम फॉर ऑल Z0 इन H, देख रहे हो Z0 इन H, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है भैया, इसका कोई वेक्टर मान लें और वो क्या हो जाए, इसका और इसका इनर प्रोडक्ट 0 हो जाए, या दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, लिखोगे दिस गिव्स दैट, ठीक है, y इन यम सच दैट भैया क्या हो जाएगा, Z0 इज परपेंडिकुलर टू y, और Z0 परपेंडिकुलर या कहते Z0 इज ऑर्थोगोनल टू y, तो दिस मींस Z0 कामा y का इनर प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा, ये कह सकते हो भैया, देख रहे हो, ध्यान दीजिए। तब देखिए क्या करना है हमको, आप देखोगे यहाँ, ठीक है, एक कोई दूसरा स्केलर, ठीक है, y0 कहीं कुछ माने हो, नहीं माने हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तब हमको क्या करना है, फॉर स्केलर अल्फा की बात करें, ठीक है, मान लीजिए फॉर ऑल अल्फा इन एफ, ध्यान दीजिए जेड माइनस अल्फा वाई, जेड माइनस अल्फा वाई इक्वल टू भैया जेड की वैल्यू देखो क्या रखे हो, अगर जेड माइनस अल्फा वाई निकालें तो हमारा है जेड माइनस अल्फा वाई, देखिए क्या करने हैं, ये है एक्स माइनस वाई जीरो और माइनस अल्फा वाई, ये सॉरी एक्स माइनस वाई जीरो, अच्छा माइनस अल्फा वाई था, ये मिल गया, ध्यान दीजिए। अब क्या करें, दोनों में माइनस ले लें, देखिए माइनस कॉमन कर लें, तो आपका क्या होता है, एक्स माइनस वाई जीरो प्लस अल्फा वाई। अब ध्यान दीजिए ई भैया क्या है, व्हाट इज दिस, देखिए अगर हमारा यम सब स्पेस है, देखिए वेक्टर स्पेस की बात करें या सब स्पेस की बात करें, ये सब स्पेस कब होता है, फॉर ऑल अल्फा बीटा इन एफ, और क्या हो जाए एक्स वाई इन वेक्टर स्पेस हो जाए। तो अगर देखिए अगर ऐसा दिया है अल्फा बीटा इन एफ, एक्स वाई इन एफ, क्या कहते हो, या यम जो कुछ भी दिया है, अगर इस तरीके से हो जाए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इन यम, तो कहते हो यम इज द सब स्पेस। तो देखिए अल्फा जीरो भी किसका था, यम का था, वाई सॉरी ये वाई जीरो है, वाई जीरो भी यम का था,
ये भी यम का था, ये स्केलर का था, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 हमारा स्केलर है, तो लिखा है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इन यम। ठीक है, यम हमारा सब स्पेस था, तो इतना तो मिलेगा। ठीक है, लिखोगे सिंस यम इज सब स्पेस, ठीक है, एंड ये देखिए y कामा वाई जीरो इन याम और अल्फा इन यफ, दिस गिव्स दैट भैया क्या हो जाएगा, y जीरो प्लस अल्फा वाई इन याम, y जीरो प्लस अल्फा वाई इन यम, ये हो जाएगा आपका। तो इतना तो हो गया है आपका। अब ध्यान दे दीजिए, तो आपका इतना हो जाएगा भैया, ध्यान दीजिए। तब देखो क्या हो जाएगा, इसी का नॉर्म ले लेते हैं, इसी का देखिए, इसका नॉर्म ले लोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ जेड माइनस अल्फा वाई, देख रहे हो, जेड माइनस अल्फा वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई जीरो माइनस अल्फा वाई का नॉर्म, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। तो देखिए, या इसी को ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ माइनस और ये प्लस, इतना देख सकते हो भैया, देख रहे हो। तो देखिए यक्स हमारा कहाँ का था, यक्स हमारा यक्स का था, और ये कहाँ का है, यम का है। देखिए ये लिखा है ई हमारा यक्स का है, ई हमारा यम का है। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन, अगर नॉर्म लगा है तो डिस्टेंस बिटवीन यच और यम कहा गया है कि नहीं कहा गया है, नहीं दिख रहा होगा तो ये दिख रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन लिखा गया है यक्स, सॉरी यच और यम, तो डिस्टेंस बिटवीन यक्स और यम जो है दैट इज डी। तो देखिए दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी, देख रहे हो। हमको एक ऐसा जो z माइनस अल्फा वाई इस तरीके से सेट करना है कि उसका नॉर्म जो हो वो ग्रेटर देन डी हो। ठीक है, तो टोटल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी, देख रहे हो। और d इक्वल टू हमारा क्या था, नॉर्म ऑफ z, देख रहे हो, नॉर्म ऑफ z0। ठीक है, तो ध्यान दे दीजिए, आपको मिला कितना, यहाँ हम बगल में लिख देते हैं, यहां से देखोगे भैया तो देखिए लिखा है z माइनस अल्फा वाई का नॉर्म, ठीक है, इक्वल टू z0 लिखा है, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू z0 का नॉर्म। कैसे, जेड माइनस अल्फा वाई इक्वल टू ऐसा सेट किया था, देख रहे हो, जेड इक्वल टू आप सेट किए थे ये, ठीक है, एक अल्फा मान लिया जेड माइनस अल्फा वाई, ठीक है, जेड की वैल्यू रख दिया, ये हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया, अकॉर्डिंग डिफिनीशन ऑफ सब स्पेस दिस बिलोंग्स टू, ये देखिए दिस बिलोंग्स टू ऐसा यहाँ हो गया। अब देखिए क्या किए, दोनों साइड का नॉर्म ले लिए, ये मिल गया भैया, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है हमको, ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी, देख रहे हो, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी। देखिए जो हमारा डिस्टेंस डी लिखा हुआ था दैट इज इन्फिमम डिस्टेंस था, तो हम ये, वो इन्फिमम था तो नॉर्मल डिस्टेंस की बात करेंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी हो गया। ठीक है, तो देखिए डी इक्वल टू अगर कहा जाए तो नॉर्म ऑफ जेड जीरो भी कहीं इसके पहले पढ़े थे या माने हो, तो ध्यान दीजिए यहाँ से आपको जेड माइनस अल्फा वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड मिला है, और बीच में देखोगे ग्रेटर देन लिखा है, इक्वल टू ग्रेटर देन, तो कुल मिला के z माइनस अल्फा वाई का नॉर्म इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू z0, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू z0। तो देखो भैया अगर हम आपसे कहें तो नॉर्म ऑफ z माइनस अल्फा वाई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ z0 का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा भैया। चलिए ध्यान देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये लिखा था नाउ सेटिंग z इक्वल टू x माइनस वाई जीरो, ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाए तो रिप्लाई कर दीजिए, हम इसको इरेज कर दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ठीक, मिटा दे रहे हैं इसको।
यही हमको जरूरत है। ये देखिए हमारा लिखा हुआ है z माइनस अल्फा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ z0 का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये भैया लिखा हुआ है, ठीक है। शायद आपको बहुत हल्का दिख रहा होगा, इंक कर लेते हैं, रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए सब लोग। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, आपका ये लिखा है नॉर्म ऑफ z माइनस अल्फा वाई का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ z0 का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हो हम नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर किसको कहते थे? इसी को ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स एक्स कहा जाता था, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स एक्स कहा जाता था। तो देखिए ये भैया हो क्या जाएगा, ठीक है, यहाँ जेड जीरो रहा होगा, सॉरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी जेड जीरो है, देखिए जेड नहीं लिखे, हे भगवान, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका भैया, ये देखिए इसको जब करेंगे तो हमको मिलेगा, इसको सिमिलरली z0 माइनस अल्फा वाई कामा z0 माइनस अल्फा वाई, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू z0 कामा z0। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये मिल जाएगा। अब देखिए इसको इधर लाके कर लेते हो तो माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज z0 माइनस अल्फा वाई कामा z0 माइनस अल्फा वाई, ठीक है, माइनस z0 कामा z0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए भैया कैसे किया जाए, आपसे हम अगर पूछें, ठीक है, ये माइनस अल्फा वाई जो कुछ भी लिखा है, देखिए अगर आपसे कहें ये देखिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कामा जेड होता है अल्फा एक्स जेड और प्लस बीटा वाई जेड होता है, या फिर अगर यहाँ कहें एक्स, ये देखिए अल्फा वाई और प्लस बीटा जेड की बात करें तो ये आपका होता है एक्स कामा वाई, और ये यहाँ से जाता है तो अल्फा बार हो जाता है और प्लस यहाँ से ये जाता है तो बीटा बार हो जाता है एक्स कामा जेड। ये पढ़े हो सब लोग, तो ध्यान दीजिए इसी के जैसा सेम करने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, आपका भैया हो जाएगा, ये देखिए क्या करना है, सिमिलरली ऐसे हम कर देते हैं, इसको मिटा दिया, पहले इसको मिटा देते हैं, ये तो आप पढ़े हो पहले प्रॉपर्टी में। तो ध्यान दीजिए इसको करोगे भैया, देखिए इसको हम अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई करेंगे, तो ये देखिए 0, ठीक है, z0 कामा z0, ठीक है, इसको अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ट्रीट कर लेंगे और इसको z ट्रीट कर लेंगे, अल्फा ये देखिए अल्फा, ठीक है, इंटू z0 और प्लस, ठीक है, अगर माइनस होता है तो माइनस में बाहर आ जाता है, तो माइनस, ठीक है, अल्फा वाई कामा, ये सॉरी ये क्या लिख दिया, अभी रुक जाओ, भगवान क्या हो गया हमको, ठीक है, ये लिख देंगे z0 कामा, इसके साथ करोगे z0 माइनस अल्फा वाई, और देखिए इसमें क्या जाएगा माइनस
अल्फा बाहर हो जाएगा y कामा z0 माइनस अल्फा y और माइनस z0 कामा z0 इज ग्रेटर देन आर। अभी जो दूसरा वाला लिखे थे, अब इसको इसके साथ करोगे तो z0 कामा z0, ठीक है। अब ये देखिए माइनस के साथ बाहर आएगा, दूसरे से आ रहा है तो अल्फा बार हो जाएगा z0 कामा y माइनस, ये देखिए अल्फा तो पहले से ही है, इसके साथ करोगे तो y कामा z0 हो जाएगा, यहां से दूसरा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फा अल्फा बार देख रहे हो जाएगा आपका y कामा y, देख रहे हो माइनस z0 कामा z0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये आपको मिला है, देखोगे z0 और ये z0 काम के काट के काम खत्म, ठीक है, इनका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको जो मिल रहा है देखिए हम लिख दे रहे हैं ये, ठीक है, ये मिल रहा है आपको भैया, ये मिला है माइनस अल्फा बार z0 कामा y, ठीक है, माइनस अल्फा ऑफ y कामा z0 और प्लस अल्फा अल्फा बार, देख रहे हो अल्फा अल्फा बार y कामा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इतना मिला हुआ है, देख रहे हो। तो ये जो रिजल्ट हमारा दिया हुआ है, देखिए ये जो लिखा है, कहाँ कहाँ लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसी में आप देखोगे लिखा है दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल स्केलर, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब ये हमारा रिलेशन जो है दिस इज ट्रू, अब भैया ट्रू है कि नहीं है ध्यान दीजिए, अल्फा देखिए ये क्या है, ये इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको कहोगे देखिए अगर इसकी बात करें तो ये लिखा हुआ है वास्तव में, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ z0 एंड y, ठीक है, z0 एंड y एंड z0, और ये देखिए y और y के साथ, ठीक है भैया ध्यान दीजिए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये देखो कहा गया है नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर, देखिए अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो कोई स्केलर है, स्केलर हमारा क्या हो सकता है भैया, आप चाहे पॉजिटिव हो जाए, निगेटिव हो जाए, या फिर क्या हो जाए कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अगर ये लिखा हुआ है, हाँ 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 ठीक है, तो हम माने कि ना माने मान लें, चलिए कोई बात नहीं है, अल्फा अल्फा बार अल्फा इक्वल टू बीटा z0 y, ठीक है। देखिए इन्होंने अल्फा जो बार लिखा हुआ है या अल्फा को कुछ मान के देख लिया है, ठीक है, कुछ मान के देखोगे तो भैया ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वास्तव में ये हमारा ग्रेटर देन 0 लिखा है, देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए अगर हम क्या कहें इनर प्रोडक्ट ऑफ y एंड z0, ठीक है, z0 किसका एलिमेंट था, z0 हमारा जो था वो h का एलिमेंट था, और y किसका एलिमेंट था, ये देखिए दिस इज बिलोंग्स टू h और दिस इज बिलोंग्स टू यम, देख रहे हो। तो ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच का इनर प्रोडक्ट जो था वो तो 0 बनेगा, ये भैया हाई हो 0 बनेगा, हाई देखो, ठीक है। ई क्या है अगर परपेंडिकुलर दिखाना है तो ये देखिए जो हमको लिखा है ये इससे मतलब नहीं, ये कोई भी नंबर हो तो कुल मिला के 0, और ये देख रहे हो ये अल्फा अल्फा बार कुछ भी निकालो कोई नंबर है तो निकलेगा, ठीक है। अगर हम अल्फा अल्फा बार कहें या मान लीजिए जेड जेड बार कहें तो क्या मिलेगा आपको, जेड जेड बार मिलेगा आपको भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो मिलता है। तो जेड जेड बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई अगर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, और रियल है तो कोई बात ही नहीं है, अगर ये प्लस रियल है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, अगर दोनों की कॉम्प्लेक्स है तो इसका कॉम्प्लेक्स का भैया कंजुगेट लोगे, दोनों का गुणा करोगे तब भी प्लस आएगा, देख रहे हो। तो कुल मिला के हमको प्लस मिल रहा है,
तो प्लस मिल रहा है तो कुल मिला के ग्रेटर देन जीरो। हम बहुत ज्यादा लिखे उखेंगे नहीं, जो लिखा है। तो दिस रिजल्ट इज हमारा जो लिखा है दैट इज क्या है, ये भैया हमारा सही लिखा हुआ है, देख रहे हो। तो दिस रिजल्ट जो है हमारा दैट इज ट्रू, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए लिखा है, देखो दिस गिव्स दैट, ठीक है, दिस गिव्स दैट, ध्यान दीजिए। अगर देखो ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, देखिए अगर ये ग्रेटर देन जीरो, ये तो आप जान ही रहे हो, मान रहे हो कैसे, ये भैया वाई वाई मतलब नॉर्मा वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, मान रहे हो बात को, ठीक है। ये हमारा जो है ध्यान दीजिए, अल्फा लिखा है और अल्फा बार लिखा है, दिख रहा होगा। अल्फा देखिए ये मे बी, देखिए क्या होता है, या तो रियल हो या तो क्या हो जाए, इमेजिनरी हो जाए। अब ध्यान दीजिए, रियल होगा तो उसके कंजुगेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे प्लस 1 है तो +1 ही आएगा, माइनस है तो -1 ही आएगा, ठीक है, उसके कंजुगेट में। लेकिन अगर इमेजिनरी लेते हो z इक्वल टू x प्लस आई वाई मान लेते हो, तो इसका इमेजिनरी जो हो जाएगा x माइनस आई हो जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुल मिला के पॉजिटिव ही मिलेगा। इतना टोटल हर हाल में पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और कह रहा है टोटल ग्रेटर देन जीरो, तो कुल मिला के ये तब ग्रेटर देन जीरो मिलेगा जब भैया हाई इतना जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दिस लिखोगे, दिस गिव्स दैट दिस इज ग्रेटर देन जीरो इफ, लिखिएगा इफ, हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इफ हम लिखेंगे z0 कामा y इक्वल टू जीरो, z0 कामा y इक्वल टू जीरो, देख रहे हो, इफ z0 कामा y इक्वल टू जीरो। और अगर ऐसा है इनर प्रोडक्ट ऑफ z0 और y0 है, तो मींस कहने का मतलब z0 इज परपेंडिकुलर टू y। तो इतना आपका प्रूफ हो गया। समझ पा गए हो तो बता दीजिए, नहीं समझ पाए हो तो वो भी बता दीजिए। हो गया, समझ पाए हो कि नहीं पाए हो, क्या कहना हम चाह रहे थे कि भैया ग्रेटर देन जीरो ये लाइन तबे होगी, ये तो हर हाल में ग्रेटर देन जीरो है, तो बचा सारा दारो मदार इन दोनों पे आ गया। हमको इनसे और इनसे मतलब नहीं है, नेगेटिव दिया हुआ चलिए कोई बात, ई ग्रेटर देन जीरो तब आएगा जब भैया ई दोनों जो हो जाए, ई का हो जाए जीरो हो जाए, देख रहे हैं। तो कुल मिला के ये हम पा गए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया, बढ़िया सवाल था। आपकी किताब में देखोगे रिलेशन नंबर 1 इज ट्रू फॉर ऑल स्केलर, ठीक है, अल्फा बीटा कुछ मान के लगाए हैं, जितना दिमाग लगा सकते हो लगा रहो, हमने वैसे आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए हम लिखते हैं ये यहाँ, और दिस इंप्लाइज लिख लीजिएगा, दिस इंप्लाइज ये z0 इज परपेंडिकुलर टू m, क्यों, बिकॉज y इन m। तो ये आपका हो गया। चलिए एक थ्योरम और छोटा सा करिए, एक थ्योरम छोटा सा और करते हैं, लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए थ्योरम लिखिए। इफ m is a linear subspace of h, m is linear subspace of h, ठीक है। h मीन सिल्बर्ट स्पेस, कुल मिला के ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक भैया।
देन सो दैट, क्या दिखाना है हमको, सो दैट यम इज क्लोज्ड, यम इज क्लोज्ड, ठीक है। 10 Z0 इज परपेंडिकुलर, सॉरी ये M0 is closed, this imply if and only if M equal to M के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, इसको भी आप जाने हो। चलिए ये थ्योरम था। ये आपका थ्योरम है भैया। तो देखिए इस थ्योरम को हमको दिया है, ये जो लिखा हुआ है ये दिया हुआ है, M is सबसे ये दिया, ठीक है। और ये हमको प्रूफ करना है भैया। तो ध्यान दीजिए हमको दिया है, चलिए प्रूफ में करिए। प्रूफ गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, M is सबस्पेस ऑफ H, M is सबस्पेस ऑफ H, ठीक है, M is सबस्पेस ऑफ H, ठीक है। तो देखिए कहा गया है इफ एंड ओनली, यम हमारा क्लोज्ड है यदि और केवल यदि यम इक्वल टू यम के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ यम, देख रहे हो, मतलब यम परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर। तो दिस मीन्स होता है इफ एंड ओनली इफ। कुल मिला के हम कन्वर्स पार्ट भी हमको प्रूव करना है, इसको लेके चले इसको प्रूव करें, इसको लेके चले इसको प्रूव करें, या फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट, ठीक है। तो चलिए हमको ये दिया हुआ था, हम यहाँ से इसको लेके चलते हैं, इसको दिखा देते हैं, कन्वर्सली इसको दिखा देंगे। तो चलिए लेट यम इक्वल टू यम के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है भैया। चलिए ठीक है, ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक। लेकिन कल एक थ्योरम आप प्रूव किए थे, देखिए बट, देखिए बट एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्या जानते हो भैया, हम यह जानते हैं कि यम जो है दैट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। कल पढ़े थे, इसको पढ़े थे, यस का करके पढ़े थे, हम कहे थे यस इज द पांचवा, जो हम कहे थे प्रूफ कर लीजिएगा, आप लोग प्रूफ नहीं किए हो शायद, ठीक है। पांचवा कल यही पढ़े थे, यस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यस के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, तो ये जानते हो, देख रहे हैं। तो ये आपका हो गया ये, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक है, चलिए लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए दिस गिव्स दैट, दिस गिव्स दैट यम इज नॉट, देखिए ये आप जानते हो, ये तो मान के चल रहे हो, ये मान लिया, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि यम जो है वो हमारा सबसेट होता है, तो क्या दिया, दिस गिव्स यम नॉट इक्वल टू यम का परपेंडिकुलर, यम नॉट इक्वल टू यम का परपेंडिकुलर, ठीक है। ध्यान दीजिए और क्या दिया है, यहां से देखिए क्या लिखा है, यहां से अगर देखोगे तो ये क्या दे रहा है, दिस गिव्स दैट, इसको दिस गिव्स दैट यम इज क्लोज्ड प्रॉपर सब स्पेस, क्लोज्ड लिखो या ना लिखो, चलिए क्लोज्ड रहने दीजिए, लिख लीजिए, इज क्लोज्ड प्रॉपर, यहां से देख सकते हो प्रॉपर, इज क्लोज्ड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ यम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यम के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, ठीक है। ध्यान दीजिए अगर ऐसा होता है तो दिस गिव्स दैट, ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, देन दिस गिव्स दैट
क्या होता है भैया, z0 इन कोई भी एक ऐसा वेक्टर मान लेते हो किसका, यम के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, सच दैट क्या होता था, ये देखो z0 जो है हमारा और दैट इज परपेंडिकुलर टू यम, यही तो पढ़े थे कल। ये देखो अगर आपको याद आ रहा हो, यस के परपेंडिकुलर ये क्या पढ़ते थे भैया, इसके लिए कहते थे हम ये दिस इज सेट ऑफ वेक्टर्स एक्स इन एच सच दैट एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई इन परपेंडिकुलर टू एस। देख रहे हो, तो सिमिलरली हमने अगर हमारा z0 क्या मान लिया, ये ऐसा दिया हुआ है, यम इज द क्लोज्ड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ यम, ठीक है, देन क्या हो जाएगा आपका भैया, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया है ये z0 इन यम, ठीक है, सॉरी z0 इन यम परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सच दैट z0 जो है हमारा दैट इज द परपेंडिकुलर टू यम, दैट मींस दिस गिव्स दैट z0 कामा y इक्वल टू 0 फॉर ऑल y कहाँ का होना चाहिए भैया, यम का होना चाहिए, ऐसा देना दिया है, देख रहे हो z0, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, ये जान गए आप, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और एक चीज और लिख रहे हैं, और ठीक, z0 इन यम के परपेंडिकुलर, ऐसा क्यों, कल हम एक थ्योरम पढ़े थे, देखिए अगर थ्योरम पढ़ोगे तो वहां से आपको मिलेगा पेज नंबर 330 पे लिखा है, यस इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच, देन यस के परपेंडिकुलर इज द क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ एच, तो वहां से देखोगे चाहे हम z0 को भैया यम का कहें, चाहे z0 हमारा कहा जाए यम के यम के परपेंडिकुलर का, तो ध्यान दीजिए हमारा z0 जो है वो यम के परपेंडिकुलर में भी है और यम के उसमें भी है, यम के डबल परपेंडिकुलर में भी है, या परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर में है, तो देन दिस गिव्स दैट, यहां से देखो ये और ये, देखिए दिस गिव्स दैट, यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, z0 बिलोंग्स टू भैया इसमें भी है, तो यम के परपेंडिकुलर के इंटरसेक्शन यम के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, देख रहे हो एकदम किताब जैसा कर दे रहे हैं, ठीक है। और क्या जानते हो, यम का परपेंडिकुलर जो है हमारा वो सब स्पेस किसका है, यच का, कैसे, हमारा यम सब स्पेस है यच का, देखिए यम सब स्पेस है यच का, तो यम का परपेंडिकुलर जो होगा वो भी इसी का सब स्पेस होगा, ठीक है, ये भी आप थ्योरम पढ़ चुके हो, तो क्या मिल जाएगा, देखिए लिखा है, देन द थ्योरम नंबर 3, आप पार्ट पेज नंबर 331 देख सकते हो आप, पार्ट नंबर 3, ठीक है, थ्योरम नंबर 3, पार्ट नंबर 3, थ्योरम नंबर 3, ठीक है, ध्यान दीजिए, पार्ट नंबर 3, ठीक है, कल एक चीज बताए थे, ध्यान दीजिए, देखिए अगर हमारा यम जो है दैट इज द सबसेट सब स्पेस ऑफ एच, तो यम का परपेंडिकुलर भी सब स्पेस ऑफ एच होगा, इस थ्योरम को पढ़े हो, तब कल एक थ्योरम और पढ़े थे, आप देखोगे ये थ्योरम था, हम लिख दे रहे हैं, आपका थ्योरम ये था, यस इंटरसेक्शन यस का परपेंडिकुलर इक्वल टू सिंगलटन जीरो, कहे थे किताब में सुधार कर लीजिएगा, यहाँ सबसेट किताब में लिखा था, कहे थे गलत छप गया है, कि इक्वल टू होता है, ठीक है, तो याद आ रहा होगा, तो अकॉर्डिंग दिस थ्योरम इसको हम जानते हैं, देखिए दिस गिव्स दैट, इसके बाद ये, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं दिस गिव्स दैट, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, यम का परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ यम के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, और दिस इक्वल टू भैया सिंगलटन जीरो होता है, दिस इक्वल टू सिंगलटन जीरो, इसको कल पढ़े थे, कहां से,
अकॉर्डिंग दिस, देख रहे हो, अकॉर्डिंग दिस, ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा कहोगे ई कैसे हो गया, यहाँ तो एक परपेंडिकुलर, यहाँ दो परपेंडिकुलर, यहाँ एक को नहीं, यहाँ एक परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए, यहाँ देखो हमारा यश जो था ये यच का सबसेट था, यश का परपेंडिकुलर भी यच का सबसेट था। यहाँ देखो, देखिए अगर हमारा यम भैया सबसेट है यच का, तो यम के परपेंडिकुलर भी सबसेट है यच का, यम का परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर भी सब स्पेस है यच का, अकॉर्डिंग दिस, देख रहे हैं। तो क्या हो गया आपका भैया ये, ठीक है, आपको मिल गया है इज सिंगल्टन जीरो, देख रहे हो, यम वन, सॉरी यम परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन यम परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर इक्वल टू सिंगल्टन जीरो। तो देखिए ये मिला है और ये मिला है, ठीक है, इसके बाद ये मिल गया, ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ कह रहा है कि यम का परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन यम के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर इक्वल टू सिंगल्टन जीरो, कौन सा एलिमेंट मिलेगा, केवल जीरो मिलेगा। यहाँ है क्या कह रहा है जेड जीरो इज द एलिमेंट ऑफ दिस, यहाँ कहा गया इस सेट का जो इंटरसेक्शन दोनों का निकालोगे तो उस सेट में केवल जेड जीरो रह रहा है, और यही बगले में कह दिए कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, केवल जीरो होगा। तो यहाँ से देखोगे है जेड जीरो कुछ और ना होके सिंगलटन जीरो निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे दिस गिव्स दैट जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो दिस इक्वल टू मिलेगा जेड इक्वल टू जीरो, कंबाइनिंग दिस, कंबाइनिंग अगर ये वन था ये टू था, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू, कंबाइनिंग वन एंड टू, जेड इक्वल टू जीरो मिल गया आपको, ठीक है, जेड हमारा जीरो मिल गया, ठीक है। तो लिखिए जेड इक्वल टू जीरो, और ध्यान दीजिए व्हिच इज कंट्राडिक्शन, क्यों, क्योंकि हम जेड जीरो को नॉन जीरो वेक्टर मान के चले थे और जेड को जीरो पा गए। तो लिखिए दिस गिव्स दैट, दिस गिव्स लिखिएगा व्हिच इज कंट्राडिक्शन, कैसे लिखिएगा, व्हिच इज कंट्राडिक्शन, अब भैया ये कंट्राडिक्शन हो गया कैसे, एज वी हैव टेकन, हमने लिया है, वी हैव टेकन, ठीक है, जेड जो है नॉन जीरो वेक्टर था, जेड इज नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, इसको हम नॉन जीरो वेक्टर मान के चले थे, ठीक भैया, जब इसको नॉन जीरो वेक्टर मान के चले थे तो आपका ये हो गया था, ठीक है, हेंस 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 ये जो हमारा है ये नहीं होगा, हेंस हेंस ऐसे लिखिएगा, यहाँ दिख रहा होगा हेंस, हेंस आपको ऐसे लिखते हो, हेंस यम इज नॉट सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ यम का परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस गिव्स दैट, ये भैया कह रहा था अगर ये ऐसा हो गया था तो कुल मिला के हमारा ये इक्वल नहीं हो रहा था, अब कह दिए ऐसा नहीं तो ऐसा है, तो दिस गिव्स दैट यम इक्वल टू यम के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, ये छोटी सी थ्योरम थी, आपका हो गया है, जिसको नहीं समझ में आया हो वो पूछ सकता है, ठीक है। अब टाइम जो हो गया है 1 घंटे आपके पढ़ाते हो गए हैं, ठीक है, तो हम सोच रहे हैं आपकी क्लास को बंद करें। आप लोग 13-14 लोग जुड़े थे, 10 लोग जुड़े थे, अच्छा ठीक है 10 लोग, 2 लोग छोड़ दिए, ठीक है, कौन कौन छोड़े देख लें, ठीक है। तो आपके क्लास को हम यही खत्म करते हैं, हर किसी को धन्यवाद। अब आपकी क्लास भैया कल नहीं रहेगी, आपकी क्लास जो है, ठीक है, आपकी क्लास सप्ताह के 1, 3, 5 मतलब पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, ठीक है, तो आज आपका 5वां दिन हो गया, ठीक है। तो सप्ताह के आप लोग नोट कर लीजिए, जान लीजिए, ठीक है, 1, 3, 5 और बाकी 2, 4, 6 एमएससी प्रीवियस चलती है, तो आपको सप्ताह के 1, 3, 5 मीन्स सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को पढ़ाई जाएगी, ठीक है, संडे को छुट्टी रहती ही है, हो सकता है 24 को स्कूल खुल जाए,
कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी सबको धन्यवाद। हम आपकी क्लास को खत्म करते हैं।